जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कार्डियो वर्कआउट। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान और आपके शरीर को मजबूत बनाने के लिए उतना ही फायदेमंद भी है। ये बहुत तेज़ी से आपका वजन कम करता है, स्टेमिना बढ़ाता है और आपकी फुल बॉडी स्ट्रेंथ को अप करता है। फ्रेंड्स, आपके आज तक के सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सपोर्ट, प्यार मेरे अंदर एनर्जी को बढ़ा देता है और मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को अप कर देता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे रेगुलर ऐसी एक्सरसाइज वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा प्यार हमेशा बना रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। चेस्ट फ्लाई स्काउट एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को शरीर के साइड पर कंधे की ऊंचाई पर फैलाएं। धीरे धीरे हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और घुटनों को मोड़कर नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। और उसी समय अपने दोनों हाथों को कंधे की समान ऊंचाई पर ही बाहर से सामने की ओर लाकर आपस में मिलाएं। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कंपाउंड वर्कआउट है जो आपकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी को एक साथ एक्टिव करता है। ये एक साथ कई मसल ग्रुप को टारगेट करता है, जिससे अधिक कैलोरी बर्न होती है और वजन घटाना आसान हो जाता है। ये आपकी चेस्ट एंड लेग मसल को एक साथ टोन एंड स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे इनकी मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी बेहतर होती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे हमें हमारे रेगुलर के काम करना आसान हो जाता है। स्क्वाट विद साइड स्टेप एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने आपस में मिलाकर रखें। फिर अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए घुटनों को मोड़कर नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। वापस पहले की स्थिति में आकर अपने बाएं पैर से बाईं साइड में एक स्टेप लें। इस दौरान दोनों हाथों को सामने से खोलते हुए कंधे के समानांतर ले जाएं। फिर स्क्वाट की पोजीशन में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने और हिप्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये स्पेशली हमारे हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी में सुधार करती है। इसमें बॉडी की कई बड़ी मसल शामिल होती हैं, जिससे वजन घटाने और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में सहायता मिलती है। ये एक्सरसाइज नीज एंड एंकल के आसपास के मसल को मजबूत करती है और चोट लगने के रिस्क को कम करती है। नी रेस चेक करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने कंधे के समानांतर फैलाएं। फिर अपने बाएं पैर पर बॉडी का बैलेंस बनाते हुए दाएं घुटने को जितना हो सके ऊपर उठाएं और इसी समय अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाकर मिलाएं। आपकी हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक फुल बॉडी कार्डियो वर्कआउट है जो बॉडी के अपर एंड लोअर पार्ट को एक्टिव करता है। ये आपके शोल्डर, आर्म्स, टमी, हिप्स एंड लेग मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये वर्कआउट आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है और आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बेहतर करता है। हाथ और पैर का मूवमेंट एक साथ करने से ये बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार करता है। ये एक्सरसाइज तेजी से कैलोरी बर्न करके वेट लॉस प्रोसेस को तेज बनाता है। कर्टसी लंजेस, नी रेस एंड हैंड स्वाइप एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को शरीर के सामने रखें। फिर दाएं पैर पर बॉडी का बैलेंस बनाते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर तिरछा ले जाएं। घुटनों को मोड़ें, जैसे कि आप झुककर प्रणाम कर रहे हो। नीचे बैठे की स्थिति में हाथों को चेस्ट के सामने से दाईं ओर ले जाएं। फिर दाएं पैर की एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले की स्थिति में आएं और बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए जितना हो सके ऊपर उठाएं। इस स्थिति में अपने हाथों को चेस्ट के सामने से बाईं ओर ले जाएं। फिर इसे ऐसे ही दाएं पैर से रिपीट करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव वर्कआउट है जो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड कोर को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। ये क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एंड लेग मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन करता है। इसे करने से हिप्स जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी में सुधार होता है। ये हमारे टमी एंड ऑब्लिक मसल को टारगेट कर स्ट्रेंथन करता है। ये एक मल्टी जॉइंट फंक्शनल एक्सरसाइज है जो कैलोरी बर्न करने और मेटाबॉलिज्म को सुधारने में हेल्प करती है, जिससे वजन घटाना आसान हो जाता है।
साइड टू साइड स्ट्रेचिंग करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और उंगलियों को आपस में फंसा लें। आपकी हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को दाईं ओर झुकाएं। कुछ सेकंड रुककर सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रोसेस को बाईं साइड से रिपीट करें और बारी बारी दोनों साइडों से इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। शरीर के साइड पार्ट को स्ट्रेच करने, बैक पेन में सुधार करने और फैट को तेज़ी से कम करने के लिए ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये स्पेशली कमर के आसपास का एक्स्ट्रा फैट तेज़ी से कम करता है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है। ये वर्कआउट टमी पार्ट को स्ट्रेच करता है जिससे डाइजेशन सिस्टम में सुधार होता है। ये पूरे शरीर में स्पेशली चेस्ट एंड स्पाइन में स्ट्रेचिंग करता है जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी बेहतर होती है। गुड मॉर्निंग स्ट्रेच करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। फिर धीरे धीरे अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए अपने अपर बॉडी को आगे की तरफ झुकाएं। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के बीच जमीन को छूने की कोशिश करें। फिर शरीर को जितना हो सके पीछे की ओर स्ट्रेच करें और अपने दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड स्पाइन मसल को टारगेट करके उन्हें टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट रेट को बढ़ाता है जिससे आपके हार्ट एंड लंग्स हेल्थी रहते हैं। ये वर्कआउट आपकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों को एक साथ स्ट्रेंथन करके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी में सुधार लाता है। ये वर्कआउट तेज़ी से कैलोरी बर्न करके वेट लॉस प्रोसेस को आसान बनाता है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। पीठ को सीधा रखते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को पीछे की ओर पुश करते हुए और बॉडी को जितना हो सके नीचे की ओर झुकाएं। कुछ सेकंड होल्ड करके वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज बैक थाइस मसल की स्टिफनेस को कम करता है जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। रेगुलर स्ट्रेचिंग करने से मसल्स इफेक्टिव तरीके से काम करती हैं और मोच जैसी चोटों के रिस्क को कम करती हैं। ये मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे फुल बॉडी को हेल्थी रखने में हेल्प मिलती है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये हमारी बॉडी की स्टिफनेस को कम करके हमें बैक पेन में राहत देता है। ये वर्कआउट आपके पोस्चर को बेहतर बनाता है जिससे आपके खड़े होने, बैठने और चलने के तरीके में सुधार होता है। ऑल्टॉइड डच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को हिप्स की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और अपर बॉडी को नीचे की ओर झुकाएं। नीचे झुकी हुई स्थिति में अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को जितना हो सके छूने की कोशिश करें और स्विच करके बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छुएं। इसी तरह बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये एक बेहतरीन कार्डियो स्ट्रेचिंग वर्कआउट है जो स्पेशली आपके कोर, हैमस्ट्रिंग एंड साइड मसल को टारगेट करता है और उसे टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसे करने से टमी एंड साइड फैट को कम करने में मदद मिलती है। ये एक डायनामिक स्ट्रेच है जो बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और फुल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी में सुधार करता है। इस वर्कआउट को करने से हिप जॉइंट की मोबिलिटी सुधरती है जिससे हमें हमारी रेगुलर के एक्टिविटीज को करना आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी और इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत तेज़ी से आपका वजन कम करने के साथ साथ आपके शरीर को पूरे दिन के लिए एनर्जी से भर देगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा प्यार लगातार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू।